तो दगड़ियों राम राम दुआ सलाम। आज वीडियो पढ़ूँ आंगनबाड़ी में। आज हमार ग्राम सभा में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम छू। तो थोड़ी देर बाद गाँव जल और जोला अधिकारी उन्हीं सब जने पूजल। तो वीडियो में बढ़ी रहा आप लोगों का दिखाई जल कि आज के बात हॉल और लोग ने की समस्या छू और अधिकारी के जानकारी देनी। तो वीडियो में बढ़ी रहा। अभी यहाँ स्वास्थ्य विभाग वाले पहुँचे हुए हैं तो एक छोटा सा फोटो शूट कर रहे हैं अपना। अच्छे से पकड़ो ये बैनर को ये। और दो भाई लोग भी पहुँच गए हमारे साथ में, कुछ ग्रामवासी पहुँचे हैं और ये जिला पंचायत सदस्य जी और हमारे बीडीओ साहब गणेश जी भी पहुँचे यार 1 घंटा हो गया और टाइम क्या, हम तो टाइम के पक्के हुए। जल संस्थान के जेई हैं वो भी पहुँचे हैं आज। और ये हमारे प्रधान मैडम, उनके साथ कृषि विभाग के अधिकारी पहुँच चुके हैं और कुछ अधिकारी पहले ही पहुँच चुके हैं इधर। पहले व्यवस्था अंदर की थी, वहाँ जगह कम होने के कारण अब बाहर व्यवस्था हो रही है क्योंकि ज़्यादा लोग आएंगे और अधिकारी भी ज़्यादा हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। ये सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम है जो 2008 में स्टार्ट हुआ था। जियो इसका निकला था कि दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा फिर से स्टार्ट किया गया। इसमें क्या करना है कि विभिन्न अधिकारी को, जो जिला स्तरीय अधिकारी को वहाँ गाँव में जाना है और वहाँ की जो बेसिक जो है उसमें कुछ क्वेश्चन हैं, मतलब प्रश्नावली इसमें है जियो के हिसाब से, उनमें भी क्वेश्चन पूछना है। उसके इत्र भी डीएम सर के द्वारा इसमें और स्केलिंग कर दी गई है कि कुछ क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा भी इसमें पूछ सकते हैं जो वहाँ की समस्याएं इसमें है कि हमें जो क्वेश्चंस पूछना वो तो मुझसे आपसे पूछेंगे। इसमें जानकारी लेना वो आपको पता चल जाएगा। 21 बिंदु है, 21 पॉइंट्स है, उसमें हम आपसे क्वेश्चन पूछने हैं, वो आपको उसके बारे में हमें बताना है। और यहाँ गांव से रिलेटेड जो समस्या है जो एट दैट मोमेंट सॉल्व हो सकती है उसको हम सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। जो होगा तो वो संबंधित विभाग को भेज भी देंगे। हमारा विभाग डिपार्टमेंट डीलिंग तो नहीं करता, लेकिन जिला अर्थशास्त्र अधिकारी हम प्लानिंग विभाग के अंतर्गत आते हैं। ये भी थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूँ। इसी के अंतर्गत सरकार जनता के अंतर्गत प्रोग्राम करने के लिए मैडम इसमें सबसे पहले स्टार्ट ही कर देते हैं। समस्या हम फिर से डिस्कस करेंगे, तहत आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, फिर एक एक करके जो छोटी समस्या होंगी उनको हम यही निवारण कर देंगे। सारे अधिकारीगण यही हैं। समटाइम्स ये आपका वही होता है जो टाइम टू टाइम आप लोगों की बैठक भी होती है कि उसमें भी समस्या का निवारण ही होता है, वो भी एट दैट मोमेंट कराने की कोशिश करेंगे जहाँ तक जैसा लिंक हो पाएगा। आई होप यहाँ पर हमारे जो ग्राम प्रधान मैडम है और मेहता जी हैं, ये काफ़ी एक्टिव ही रहते होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ग्राम में ऐसी कोई समस्या होगी। फिर भी कोई है तो आके देख लेते हैं। अच्छा। आप सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि जो विभिन्न नहीं हो, ये केवल गांव वालों को जवाब देना, अधिकारी गण को नहीं देना, कि ग्राम स्तरीय जो भी अधिकारी हैं, जैसे आपके वीडियो साहब हो गए, वीपीडीओ साहब है, टाइम टू टाइम पे या पशु से संबंधित या मनरेगा संबंधित कोई भी विभाग के अधिकारी हैं, तो उनका यहाँ पर प्रॉपर भ्रमण होता है। एंटिटी है हमारा हॉस्पिटल या कपड़खान है, लेकिन जो वो पेपर वर्क में लिस्ट देगी तो हमारा वहाँ गाँव। ये तो आपके देखिए छोटे पशु को तो चलो आप उनको तो ले गए, बड़े पशु तो जा नहीं सकते हैं। बड़े पशु के लिए तो कोई ना कोई आते ही होंगे रिप्रेजेंटेटिव पशु देती हूँ मैं, मुझे डिपार्टमेंट का नहीं पता, पता कर लेते हैं। नहीं, वो ग्राम पंचायत हमारी उसमें रखती है ना। अच्छा, पशु डिपार्टमेंट से आए हैं। ये तो वहीं से उठाना पड़ता होगा। ये थोड़ा सा बता भी। अच्छा, मैं सॉरी आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। एक और हमारे लिए आया था शासन से लेटर कि जहाँ पर अधिकारी जाएंगे, सरकार अधिकारी अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी भी देंगे। जैसे हमारे विभाग की हमारा पब्लिक डीलिंग नहीं है, ऐसी कोई योजना नहीं जो आपसे रिलेटेड है, तो कृपया करके आप जानकारी भी दे दें। आप खड़े हैं तो उद्यान विभाग अपने योजनाओं का लाभ। आगे कोई आ जाओ, जैसे आपको मुख्य आप बैठ जाओ। ये बता देता हूँ, हमारे विभाग से तो उद्यानिकरण बगीचे की कुर्सी कुछ कुर्सी कुछ पहन लो। पौधे लगाए। दूसरा अदरक, हल्दी और जो ये चीज़ है ना, इसका प्रधान जी आप हमको एक डिमांड दे देंगे। आप ये मार्च में हमारे वहाँ पर अदरक और हल्दी आएगी, फरवरी मार्च में। आप मुझे डिमांड कर देंगे कि हमको इतना कुंटल अदरक और हल्दी
की आवश्यकता है, तो हम उतना बीज आपके लिए वहाँ पर सुरक्षित रख देंगे कि आप फोन कर देंगे कि आप अपना इतना बीज उठा लीजिए। आप उसकी मैम ऐसा होता है वो आता है बीज अल्मोड़ी में ना, हमारे गोदाम है अल्मोड़ा, तो वहाँ पर ऐसा होता है जब बीज आ जाता है, मैं इतने लोगों को बता नहीं पाता, मेरे पास कितने को 5 बैग बन जाते हैं, तो इन लोगों को वो नहीं हो पाता है। ठीक हो गया। इस ग्राम पंचायत का भी तो वो कोटा होगा ना, एक आप मतलब ये डिमांड देंगे मैडम मान आपको। जैसे दे देंगे। थोड़ा सा ना उसमें ऐसा करना है कि जैसे आप हमारी जो डिमांड है, चाहे मैं आके उठा लूँ, अभी सब लोग नहीं आ पाएंगे ना। हाँ मैं वही कह रहा एक हूँ, तो वहाँ बहुत भीड़ रहती है, भयंकर भीड़ रहती है बहुत ही, मैंने तो देखा ही है। वहाँ पर, तो फिर मारा तो यहाँ की डिमांड हम जैसा आपको देते हैं, मैं ही वहाँ से रिसीव करा के यहाँ मैं बांटता इतना बीज मैं आपको वहीं पर से दे दूँ, आप सीधा उठा के आप यहाँ पे और उसका पेमेंट आप लिस्ट मेरे को दे दीजिए, किसान 1% सब्सिडी पेमेंट। हाँ ये भी बता दीजिए थोड़ा सा सारा बीज जानकारी अभी दीजिए। सब्जी का बीज भी अगर आप लोग देंगे 50% सब्सिडी है तो मतलब कितना लगभग देना 50% बीज पड़ेगा? पर अभी 10 से भी कराया था। मुझे ये लेमन मुझे लेना है, जैसे माना अदरक का बीज अदरक लेना है, अदरक की वो लेना है जो बीज वाला अदरक होता है, 30%। तो ये पहले उसके आप टेंडर होते हैं, टेंडर इस साल मेरे टेंडर होंगे, तो अब जो रेट होंगे उसका 50% किसानों को। टेंडर सही उसमें लग जाते होंगे, टेंडर कौन होता होगा ताकि तो डिमांड या तो जो भी आपको देखो आपको 50% देना, 50% तो सरकार दे रही है, ये तो आप लोग के लिए उसमें अगर आप 10 नाली 5 नाली से अगर आप करना शुरू करेंगे तो वो करीब 12 लाख का प्रोजेक्ट है 10 नाली में, उसका 70% सरकार दे रही है, 30% किसान को बहन करना है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। 12 लाख का जो करीब 12 लाख की 10 नाली में है, 5 नाली में है। 8,40,000 सब्सिडी हो गई। 4 लाख होगी, 4 लाख समथिंग किसान को देगा। और वो एक चेक में होना चाहिए, एक ये जरूरी है कि ऐसा नहीं कि एक खेत मेरा है तो फिर उसके बाद दूसरे का है, वो ऐसे नहीं, ये जैसे आसपास में इनके आपस में जिसके भी खेत है, लोग मिलजुल के भी कर सकते आप हैं। एक चेक अगर एक बनवा मत लीजिए 10 होके नाली कर का या सकें। 5 नाली का, 10 की जो चेक है उसी में, क्योंकि वो लाइन टू लाइन लगते हैं, उसमें एंगलिंग भी होती है, उसमें उसके बाद उसमें तार वार सारा लगता है, फेंसिंग होती है उसमें पूरी, तो वो एक चेक में होगा तो आपका अच्छा रहेगा। अगर इसके लिए आप आवेदन कर देंगे दिसंबर 2020 70% सब्सिडी। ऐसी एप्पल मिशन है, वो भी जमीनें तो हमारी सब उपजाऊ है, लेकिन अब एक बार मैं इनसे राय मशवरा हाँ कर पहले लूंगा राय कर कि लीजिए, क्योंकि अगर उसमें ऐसा है किसी ना, की ऐसी इच्छा है। अगर आप और बताइए वो कीवी का लगाएंगे तो एप्पल वाला भी है एक। एप्पल का भी है। अच्छा इस बार तो वो वाले भी क्या, ये जो कीवी ईवी लगाने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ का जो मिट्टी है उसके लिए सूटेबल है, बहुत बढ़िया। सूटेबल है ना, हाँ। ये सारी तो फिर यहाँ तो आपको प्रमोट करवाना चाहिए अगर ये वाला है। में हो रहा है नहीं प्रमोट क्या, हमने अभी देना पानी में वहाँ पर हमने यहाँ की बात करें, जोड़ की बात पौधे करवाए हैं। हाँ। जो है और इस नए बार कुछ वाले ऐसा जो इस है बार- प्रधान जी, हम निःशुल्क में भी दे देंगे, निःशुल्क में भी वितरण कर देंगे हम। निःशुल्क में बंटवाएंगे। हाँ निःशुल्क में क्या चीज? कीवी पौधे हम जो है एक प्रति किसान 5 पौधे निःशुल्क में भी वितरण किया जाता है। एक परिवार को केवल 5 पौधे मिलेंगे, आड़ू कुलम खुमानी अखरोट बादाम राज्य की सेब। राज्य की योजना है। हाँ एक अभी और है, मैं बताता हूँ क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, उसमें अभी बन नहीं पा रहे हैं। पौधे हाउस की स्कीम है हमारे पास, जैसे हमारे प्रधान जी के यहाँ पर पौधे हाउस लगवाए थे तो हाँ पॉली हाउस का भी दे दीजिए राज्य से ना 80% का उसमें 80% 80% सब्सिडी है। उसमें आप 50 वर्ग मीटर का जो पौधे हाउस है 6x9 वर्ग मीटर का, उसमें करीब 19,000 लगभग 20,000 रुपये किसान को देना है, बाकी शेष विभाग द्वारा उसमें खर्चा किया जाना है। और उसमें पहले कृषक अंश, उसके बाद कंपनी वाला वहाँ पर लगाएगा। वो तो आपने पहले भी अभी बताया हाँ था, पहले ही वो बताया सबमिट भी किया था, था, लेकिन वो मैंने आपको उसमें व्हाट्सएप में भी डाला था। तो आप लोग पॉली हाउस क्यों नहीं लगाते? आप लोग अगर किसानी करना ही चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों की शिकायत क्या रहती है कि बंदर आ गए कल ये मीटर का भी लग जा रहा है उसमें, लेकिन छोटे में भी किसानों के यहाँ पर दिक्कत आ रही। मैंने अभी वहाँ पर कितने में लगवा रखे हैं, 4-8 तो लग चुके हैं, 4 और वहाँ पर पैसा जमा है। दिक्कत ये आ रही है कि चौड़ाई नहीं मिल पा रही है खेत की, लंबाई तो मिल जा रही है। अब फर्म वाला कहता है कि नहीं हमको इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई का खेत किसान नहीं है। वहाँ से भी 30 वर्ग मीटर वाले तो पहले लेते वो तो बंद हो गया है। वो तो आप ही ने कहा कि हमारे राज्य से बहुत आ रहे हैं, तोमर सर ने कहा ठीक है नहीं चाहिए तो मत। उसी में नहीं हो पा रहा है, वो कंपनी वाला 2-4 बना वही के आपकी दिया, नहीं बसरा वाली बात हो रही है ना, नहीं बन पा रहे। लेकिन वो तो गैप फंडिंग का काम करता था। जैसे जहाँ जहाँ पर बाज 50 वाला वहाँ तो आप राज्य से अप्रोच करिए, वो तो जहाँ जहाँ गए वहाँ तो जिला योजना से दोबारा शुरू करवाइए ना। वो होना चाहिए था। 30 वर्ग मीटर क्योंकि पहाड़ी एरिया तो फिर से आप वो ये तो ज़्यादा- आप देख लो ना। वो अच्छे थे ना जो पुराने वाले थे। देखो हमने रखी थी, ऐसी बात नहीं हमने रखी। जब जो उस समय सतीश शर्मा जी थे उन्होंने कहा कि हमारे बहुत आ रहे हैं राज्य से,
लेकिन राज्य साहब आप कह रहे हो कि आपका सीजन के हिसाब से होता है। जैसे अभी इधर मटर और बीन और इसका होता है, अदरक, हल्दी का, आलू का। अगर आप अपने फसल से नुकसान का वो बचाना चाहते हैं तो प्रति नाली के हिसाब से कराते हैं। हमें हेक्टेयर एकड़ तो बहुत लंबा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर छोटे स्तर पर होता है। तो एक नाली में भी अगर कोई कर ले तो 75 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपया उसमें एक नाली का होगा। और यदि वो है बेमौसम मौसम आधारित फसल के लिए, अगर मौसम विपरीत हो रहा है तो मशीनें लगी हुई हैं, वो वहीं से उसका वो कर लेते हैं, किसके को उसमें कितना नुकसान हो रहा है उसका आकलन करके। बात ये है, जेब खुलेंगे नहीं तो मतलब समझ हो जाएगा। कोई ऐसा इशू नहीं है, वो कर दो, बता दीजिए कोई इशू क्या ग्राम के सभी पात्र व्यक्तियों को ये हेलो इसमें सूट मिल रहा है सभी को जो पात्र हैं। दोनों हैं। किसी को नहीं मिली तो आपको प्रमाण पत्र आएगा कैसा हो रहा है? आई का प्रमाण पत्र ही नहीं बन पा रहा है। आई तो कर रहे हो तो आई ऊपर होगी ना फिर आई क्या ऊपर है प्राइवेट नौकरी प्राइवेट है दोनों बच्चे प्राइवेट बच्चे भी हैं और डिपेंडेंसी उन पे भी दिखा रखी होगी ना आपने नहीं बन आई का तो एक इन्हीं का नहीं बना रखी है आई, बाकी एक उनकी भी नहीं बनी है। रमेश सिंह जी हैं, वो फॉरेस्ट्री विभाग से रिटायरमेंट है, लेकिन पेंशन निगम निगम तो पेंशन वही मतलब ले सकती, जियो नहीं आ पाया। वो घोषणा तो हुई थी मुख्यमंत्री जी के उसमें, तो इसलिए सारे ही लोग इस वजह से रह जाते हैं। आप आज पटवारी जी क्या कह रहे हैं? वो कहाँ बना रहे हैं इनको पता ही है ये 3 बार इनकी आई, उन्होंने एक बार 8,000 एक बार 6,000। हाँ वो इसीलिए दिक्कत आ रही है। और तो मैडम अगर आप पात्र नहीं होंगे तो फिर आप उस योजना का लाभ क्यों लेंगे? जो पात्र है उनको मिलना चाहिए ना। योजना तो जो ना बच्चे किसको देते हैं बुढ़ापे में, तो हमारे माँ बाप को भी चाहिए, सभी को चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, जो ये तो सरकार का नियम है, उसमें अधिकारी क्या कर सकता है? ये तो फिर आप सरकार से दरख्वास्त कर सकते हो कि 4,000 से ऊपर बढ़ा दें। लेकिन देखिए जिनका है जो सामर्थ्यवान है, देखिए सरकार का काम सबको पैसे बांटना नहीं होता है। सरकार का काम है जो सामर्थ्य नहीं है उनको पहले प्रायोरिटी देके उनको पूरा करे ना। जिनके घर में सच में कोई नहीं है करने वाला या जिनकी स्थिति खराब है उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है ना। अब बताओ मेरी माँ है, मेरी मम्मी भी 60 से पहले हो गई तो उनको मिलना चाहिए पेंशन, क्या हम लोगों को नहीं देना चाहिए? हमारी भी जो जिम्मेदारी बनती है। अब उनको भी पेंशन का हक वो भी ले लेंगे फिर वो तो एक तो अभी वो फिर मकान और सारी चीजें देख के आई बन रही है ना, तो जिसके पास वाहन भी है तो वो बना नहीं रहे हैं। ठीकी वगैरह तेल भी डाल ही रहे होगे 4 से 5,000 रुपए का, तो इस वजह से वो ये दिक्कत हो जा रही है ना। जिनके घर पक्के हैं आप बाकी सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होते हैं। जैसे 80% डिस्काउंट है तो सरकार ही दे रही है। 20% हमको क्या दे रही है सरकार? क्या मिला हमको गरीबी, हम जब गरीब थे हमको हमारा कार्ड भी नहीं बनाया था। अभी तो हमारे बच्चे कमाने वाले हो गए, चलो ठीक है, उस टाइम हमारा कार्ड भी नहीं बना, हम वैसे जेल के आ रहे हैं। पहले तो हमारा भी ठीक है, सवाल आप भी सुन रहे हो ना। देखो आज की प्रेजेंट स्थिति पे तो बनेगा ना। जब हमने कार्ड बनाया तो किसी ने हमारा कार्ड नहीं बनाया। कौन से कार्ड की बात कर रहे हैं आप? बीपीएल हमारे बच्चे हमारे बनाने वाले 700 का जो 500 लेते थे। देखो कार्ड बनाने वाला भी सरकारी आदमी है। हाँ बीपीएल कार्ड आपका बन था, वो भी किसी नियमों से किसी के बंधा नहीं हुआ बना उस टाइम, किसी के नहीं नियमों बनाया। से वो भी बंधा है। किसी के बहुत से कार्ड बने, सबके बने, हमारे नहीं बने। ऐसा नहीं मैडम, बीपीएल कार्ड इनका जमा हुआ है लोगों के। तीन टाइप के कार्ड होते हैं आप लोग। मैं आपको खुली बैठक में सबको बता रखा है। मेरा नाम गणेश बिष्ट है, मैं ग्राम पंचायत अधिकारी 3 साल से आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। नहीं अभी की बात नहीं कर रहे, 15 साल पुराने बात। नहीं आप लोग ना देखो कार्ड का देखो अंडरस्टैंडिंग रखो, सभी लोगों को नॉलेज मतलब उसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। 3 प्रकार के जो कार्ड होते हैं जो मानक में आएगा। अब किसी का लड़का सरकारी नौकरी में लग रहा है, अगर उसको हम बोलेंगे कि कार्ड तुम वापस करो, 68% कार्ड गांव में अगर 100 लोग हैं तो 68 आदमी का कार्ड बन सकता है। इनकेस आप 69 आदमी का कार्ड बनाते हो, कल हुआ था। आप लोग मानक के आधार पर मैंने पिछली बार बैठक में जब यहाँ बैठक किया था, आप लोग जिसके बच्चे लग जाते हैं वो क्या कहते हैं ठीक ठाक हो जाते हैं तो आप वापस कर दिया करो, उसके बदले दूसरे का बनेगा। वापस तो कोई कर ही नहीं रहा है। वापस करने वाले भी नहीं हो। ऐसे करते करते हमारे ग्राम पंचायत में 80% कार्ड क्या है सफ़ेद कार्ड हो गए हैं। किसी का फ़ोन कहीं से आ रहा, कोई कहीं से करा दे रहा, कोई कहीं से करा दे। देखो हम तो जो यहाँ पर प्रस्ताव में लिखते हैं तकरीबन हमने सब काम करा दिया।
आपकी वृद्धावस्था के लिए पिछली बार भी तो अगर मानक में आएंगे तो देखो हमारी तरफ से कोई मानक हम विपक्ष नहीं कर सकते। आजकल किसको बच्चे दे रहे हैं माँ बाप को? यार ऐसे क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। फिर भी बहुत गाँव में तो ऐसे भी होते हैं। चलो ये सही है आपके बच्चे। अभी हमारे बच्चों से बिल्कुल कट हो के अपना अलग करिए, राशन कार्ड सब कुछ अलग करिए, बच्चे आपके अलग। समूह मिलता है वो भी अलग हो जाएगा। अरे आप समझ नहीं रही हैं, आप परिवार अलग हो जाएंगे ना। परिवार रजिस्टर अलग होंगे आपके। नहीं देते हो पेंशन उसके लिए जो जरूरतमंद है, बस सीधी सी बात है। हर कोई उसके लिए क्लेम नहीं कर सकता। ऐसे तो मुझे भी दे दो पेंशन, मुझे भी 4000 ये जितने मिलते हैं वो 1500, क्या बुरे लगेंगे? मेरी माँ की भी लगा दो, क्या बुरा है? कल मेरी भी तो मर्जी है, मैं नहीं करूँ अपनी मम्मी की। मीनाक्षी पाठक मैडम थी हमारी वहाँ पहले, 2 लोगों का तो फिर उन्होंने बनाया, इनमें से वो भी परिवार रजिस्टर अलग करके ही बनी। पेंशन लगने में ये कह रही कि इन्हें परिवार रजिस्टर की नकल और खुली बैठक का प्रस्ताव चाहिए। तो खुली नहीं, बैठक का खुली बैठक में प्रस्ताव बताना भी तो पड़ेगा। अब होगा ना। हाँ, ये बैठक होगी तब होगा। इसके लिए सबसे पहले आय बनानी पड़ेगी। तो आपका आय प्रमाण पत्र बना है? अब बताना भी तो पड़ेगा ना, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये चाहिए। ये तो है, सीधे वही है कि खुली बैठक कहता मानक में नहीं आते तो फिर नहीं आते। आप इनिशिएट तो करिएगा आय प्रमाण पत्र के लिए अपना। और ये अब पहली बार है ना कि मतलब कोयला लगा दिया, पहली बार बहुत ना स्थिति फर्क हो गया। अब सारी चीजें ऑनलाइन है, मैं टैक्स भी मेरे आवास वाला भी, ये पुराना वाला जो सर्वे है उसके हिसाब से मिल रहा होगा। अभी प्रधानमंत्री आवास वाला जो ये अभी योजना चली है, इसका शासन से, भारत सरकार से सर्वे के लिए अभी हमें आदेश हुए थे। पिछले महीने मार्च अप्रैल में हमने सर्वे किया है। इस ग्राम पंचायत में कुल 7 लोगों की सर्वे हुई है मानक के अनुरूप, और जो मानक में आ रहे हैं उनको उनकी सर्वे होगी, उसके बाद उनका सत्यापन भी हो गया है। वो सब सारी रिपोर्ट हमने शासन को भेज दी है। जब बजट मिलेगा भारत सरकार से तो उनको आवास आवंटित हो जाएंगे, आवास के लिए धनराशि उपलब्ध हो जाएगी। अगले साल तक हुई है, एक साल के अंदर हो ही जाएगा। समय लगता है तो भारत सरकार की स्कीम है। थोड़ा सा बता देंगे आवास किस किस को मिल सकता है करके, जो सर्वे में आया होगा। आवास की मानक जो है, सर्वप्रथम तो आवास विहीन जो परिवार है उसको वो प्रथम सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए। 2 कमरे वाले आएंगे, और इसके अलावा उनके पास उनका इनकम भी देखी जाएगी, उनके परिवार की कितनी इनकम है। उनके पास 4 व्हीलर नहीं होना चाहिए, 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, कोई अन्य इनकम के सोर्स नहीं होनी चाहिए जिससे उनकी इनकम बढ़ रही हो। तो इस तरह, और इसके अलावा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव होना चाहिए कि फला फला व्यक्ति को मकान मिलना चाहिए। इसके आधार पर उनकी सर्वे की जाती है। तो इसमें किसी को कोई और प्रॉब्लम है बताएं। भारत सरकार से 1,30,000 रुपये मिलता है। उसके अलावा मनरेगा से 95 दिन मानव दिवस जो भी रेट है, अभी 252 रुपया है, तो 95 दिन का रोजगार। 200 कितने इसके हिसाब से? मतलब मोटा मोटा 1.5 लाख रुपए का। हाँ, वो 22-23 हज़ार रुपया मनरेगा से अतिरिक्त मिलता है इसमें। तो लगभग 1.5 लाख 1,52 के आसपास धनराशि स्वीकृत रहती है वर्तमान। मैम लेकिन इसका एक लेटर चले जाता था। लेकिन दुल्हन का खर्चा आप यहाँ से हल्द्वानी से यहाँ का खर्चा, वही मैं कह रही थी, वैसे मैटर आ जाते हैं ना कि हर चीज मकान में। बनाया है, इसमें कॉस्टिंग ही मतलब ढुलान की 1.5 लाख रुपए गई है। ये बनाया मकान सामने। मैं समझ गई, वही मैं आगे बोलने वाली थी कि वो फिर दुल्हन का चार्ज, उतना मटेरियल लाने का चार्ज, हम ही लोगों को आने में इतना परेशानी होती है, इतना फ्रिक्वेंटली तो कोई गाड़ी चलती नहीं है। तो यही तो कल राज्य वित्त की आगे बात करनी थी कि इतना परसेंटेज देख के दूरस्थ को किस हिसाब से मेजर कर रहे हैं। दूरस्थ में मतलब ये क्या होता है कि जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की एक टच भी कर गया, ये मान लेते हैं कनेक्टेड है, कनेक्टेड तो नहीं है ना, पूरा गांव ही तो कनेक्टेड नहीं है। तो थोड़ा सा मतलब उसका ऑन एन एवरेज निकाल देते, एक छोर भी कनेक्टेड हो जाता है पीछे से, तो पूरा गांव ही कनेक्टेड मान लेते हैं। वो तो पर्सनल उसमें चला जाता है। हटा दी गई है पिछली बैठक में, लेकिन अभी वो पेपर नहीं बन पाए हैं तो इसलिए अभी रुकी है। दुकान तो हटा दी। दुकान में मटेरियल टाइम से नहीं मिल रहा था, कई बार का राशन गायब है, ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें हैं कि कब कब गायब हुआ है। लोग ये जाते हैं अंगूठा लगाते हैं, इनको ये पता नहीं रहता कि हम गेहूँ ले रहे तो चावल का भी अंगूठा लग गया है। तो राशन में हमेशा कटौती थी, तो इसलिए वो कैंसिल ही करवा दी है पिछली बैठक में, मतलब जब मैं प्रधान था तो उस कार्यकाल में।
मानक रखे हुए थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन है कर लीजिएगा इस अपने। बार थोड़ा कुछ नई चीज़ें भी बना रखी हैं, वो जी साहब के थ्रू अभी वो खुद ही बता देंगे। तो नई चीज़ें जो हैं वो प्रधान जी के थ्रू उसमें जोड़ दी गई है कि कहाँ से कैसे पानी आएगा। सुनो पहले ये सुन लो, पेयजल वाला कोई पेयजल से रिलेटेड समस्या बताना चाह रहे हैं क्या? अमन मोड़ से जो आपके गांव में मैचोड़ जो गांव में है, इसमें जो हमारी जल जीवन मिशन जिसमें हर घर जल वाला जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हमने मटेना ग्राम समूह पेयजल योजना के अंतर्गत संयोजन दिए हैं आपके गांव में। 52 संयोजन लगभग वो हैं। और अभी हमारा उसमें पेयजल नहीं चला है, सूखी लाइन है अभी, क्योंकि वो जो मटेना पेयजल योजना है उसमें जो पेयजल की आपूर्ति होनी है वो होनी है कसार देवी ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना से। उसके कार्य भी वर्तमान में गतिमान है और उसमें फॉरेस्ट वन भूमि के कारण उसमें क्या है कि ससमय उसके कार्य नहीं हो पाए। और अभी उसके कार्य गतिमान है तो लगभग दिसंबर के आसपास वो योजना पूर्ण होने की संभावना है। तो उसके परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। मैम 52 है अभी 52 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। तो अभी पानी नहीं आ रहा लेकिन नहीं मैम, मतलब अभी लावा नहीं, मतलब संयोजन दिए हैं मैम, अभी नहीं क्योंकि मैम प्रमाणीकरण होगा। फॉरेस्ट लैंड का पानी लाने जा रही है। टैंक बनाने की परमिशन की नहीं है। कसार देवी के पास हमारा टैंक बना था मंदिर के नीचे, तो वो टैंक बन गया है। तो उसका अभी मतलब आपको इशू नहीं है दिसंबर तक कल गाँव की टीम बना रखी है ना। अभी वो तो वो तो हर गांव को कम से कम बनानी चाहिए। उसके लिए अननेसेसरी क्या हो रहा है कि देखो पैसा आप ही का है, वो सरकार के पास, सरकार उसी पैसे को थोड़ा सा देगी। पैसा इकट्ठा होने में भी दिक्कत है ना मैम ग्राम पंचायत में, ये भी तो है। आप बिलीव नहीं कर रहे हो कि जिला योजना जिसकी आप बात कर रहे हो उसका 25% तो जल निगम जल संस्थान ही ले रहा है। 5 करोड़ 40 लाख आप लेते हैं, 13 करोड़ समथिंग वो लेते हैं। अच्छा मैं उसके बाद ही पानी की टेंशन। एक चीज़ पूछना चाह रहा था, जो हमारे स्रोत है ना नेचुरल, इसको अगर हम टाई अप करके किसी एक टैंक में, इसके लिए बजट है अपने पास उपलब्ध? तो नया बनाए तो बन सकती है योजना। वो सारा उस पूरा वाले नहीं कर रहे हैं वो काम। क्योंकि अभी तो फिर जैसे हम उसको जेएम से पीरियड दिखाएंगे जब, तो उसके बाद तो फिर इसके लिए बजट मिलेगा नहीं मिलेगा। कहाँ की भाभी, भावना भाभी, उसमें ना कनेक्शन नहीं है। तो अभी Action पानी आपको- कहाँ से ला रहे हैं? हम सब नॉलेज तो से, नौलों से- सारे नॉलेज से, हाँ। नॉलेज से कनेक्शन बनवा रखा है आपने। नहीं नॉलेज से भर के ला रहे हैं। अपने अपने पर्सनल पाइप लगे हैं, उससे ही चल रही है व्यवस्था। अब जब तक ये हर घर नल वाला नहीं आता है तब तक तो फिलहाल उसके सहारे ही है। और गांव आपका है हर घर में। और जो एग्जिस्टिंग ग्रेविटी है उसको संस्थान देखता है बिंदर वाली को। जल उसमें संस्थान जब आपसे मैडम यहीं से बैठे रहिए, आप बैठे रहिए, वहीं से बता दीजिए, बैठे रहिए। अच्छा सीएचओ मैडम आए हैं, एएनएम मैडम आते हैं गांव में, सीएचओ तो अलग हो गए। क्या एएनएम आते हैं नियमित रूप से, मतलब जब भी होता होगा 15 का दिन का स्लॉट होता हो, जब भी एएनएम मैडम आते हैं। हाँ ऊपर है साइड में आते हैं यार एएनएम मैडम। और ये मुझे आंगनबाड़ी वाले दोनों बता दें, यहाँ प्रेगनेंसी वाले कोई केसेस वेसेस हैं इस गांव में? कुछ नहीं मैम, अभी कोई भी नहीं है। जी नहीं मैम, अभी नहीं कोई भी। और वो टीका टूका वाले में कोई जो इसमें आपके तो जीएसवाई वेएसवाई बड़े होते हैं ना, यहाँ से कोई भी योजनाओं से संबंध नहीं है। हमारे टारगेट उसका मीट नहीं हो रहा है ना। हाँ मैम अभी तो कोई नहीं है मैम प्रेगनेंसी किसी की। ये प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लाभ वगैरह मिल रहे हैं आपके वहाँ है कोई? वो भी नहीं होगा फिर, वो तो कोई नहीं है मैम। नहीं मैम चाय मंगवा लें, चाय। बच्चा योजना में आधार कार्ड चीटिंग मीटिंग की वजह से लाभान्वित नहीं हो पाया था। जो चाहे द्वितीय बालिका वाला था, चाहे प्रथम चाइल्ड हुआ था जिसका, आय की वजह से नहीं मिल पाया। आय 6000 बन गई तो उसमें नहीं लगा। नंदा अलग है, नंदा गौरव अलग है। मैडम ये वाला आप अपनी योजना जरूर बता दीजिएगा मैडम, आप जरूर बता दीजिएगा। और वो तो एक, और आप लोगों को पता है अगर कोई प्रेगनेंसी होती है, आप लोग बड़े बूढ़े लोग हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाया करें 50 रुपया करके। डिस्ट्रिक्ट तो आपका अगर पूरी नहीं हुआ, हॉस्पिटल दवा की उपलब्धता, चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारी नियमित जो आ रहे हैं नियमित वो तो उपलब्ध ही होंगे वहाँ पर। पेंशन का नोट करवा देना अभी भैया। तो यहाँ पर कोई है ही नहीं प्राथमिक विद्यालय, तो बच्चे यहाँ के स्कूल जाती। नहीं, प्रस्ताव तो मैं भेजूंगा, इनको थोड़ा सा जानकारी दे दो। हाँ जैसे जो विभागीय जो बजट होता है ना उससे नहीं होता है, जो जिला योजना का जो पैसा होता है उससे तारबाड़ का उसी से पेंसिल होती है। तो वो जो प्रस्ताव होते हैं ना वो बहुत लिमिटेड होते हैं, क्योंकि जिला योजना ऊपर पूरे डिस्ट्रिक्ट का पैसा एक जगह है उसका, तो वो बहुत कम जगह होते हैं। जैसे पूरे हवलबाग ब्लॉक में ना इस सीजन में सिर्फ 3 बार हुए हैं, 3 जगह हुए हैं, एक थामस में, एक 2 जगह महदगांव में। तो वो जो ऊपर से मतलब पास करा देते हैं ना वो, तो वहीं रखा जाता है उसका काम। अगर आपके यहाँ मतलब अगले साल का बजट में रखवा दिया तो वो हो जाएगा। देखिए ये
बात सही कह रही है। जो तारवाड़ का जो है ये डिस्ट्रिक्ट प्लान से ही होता है। इसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट प्लान में मुख्य कृषि अधिकारी को ही लेटर लिखना पड़ेगा यहाँ की समस्या बताते हुए। और समस्या तो देखिए पूरे गांव पे उसकी अल्मोड़ा की इसमें प्रस्ताव कृषि रहते हैं हो बहुत रही है, सारे। ये देखना चाहिए पहले। कृषि हो भी रही हो ये भी देखना चाहिए। जब कृषि हो नहीं रही तो तारवाड़ी आपके घर के आगे के लिए जो 2-4 वो लगा रखो आपने पौधे लोग देखने आते हैं कि अब बैठक का आखिरी चरण है। सभी ग्रुप फोटो कर रहे हैं और उसके बाद सब अपने अपने घर को चले जाएंगे। बना रखे वो भी दे दीजिए, उसको भी दे दीजिए। लाइए ऐसे देखो ये हमारे ना और सभी अब अपने अपने घर को जाने लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।